हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संतोष मैम और क्लास 4th के स्टूडेंट्स को आज मैंने कहानी सुनाने का सोचा है। ये कहानी आपको लिखनी भी है और पढ़नी भी है, क्योंकि बच्चों आपके व्याकरण में भी चैप्टर हो गए हैं, 4-5 हो गए, हिंदी में भी हो गए। तो 1-2 दिन हम क्या करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे चैप्टर का वापस से। तो इसलिए आज मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुना रही हूँ, जिसमें आपको एक अच्छी सीख भी मिलेगी और थोड़ा सा क्या होगा, आपका जो माइंड है वो वर्क से हटके थोड़ा अलग तरह का महसूस करेगा। ठीक है बच्चों? ओके, तो शुरू करती हूँ मैं कहानी। चतुर व्यापारी। हमारी कहानी का क्या नाम है? चतुर व्यापारी। और चित्र की तरफ दिखाना चाहती हूँ। पहले आपका जो ध्यान है, देखो ये व्यापारी है और ये क्या है, इसका गधा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और इसने क्या लाद रखा है, इसके ऊपर रुई लाद रखी है। जो कॉटन होती है, कॉटन रुई, वो इसके ऊपर लाद रखी है। ठीक है, अब हम कहानी पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, तो हमें पूरा पैराग्राफ जो है ये है समझ में आ जाएगा। एक व्यापारी अपने गधे पर नमक का थैला लादकर शहर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? शहर। और क्या लेके जा रहा था? नमक का थैला। किस पे लाद रखा था? गधे पर। रास्ते में नदी आई। पानी ज्यादा गहरा ना था। पानी ज्यादा गहरा नहीं था। कुछ कदम चलने के बाद ही गधे का पांव फिसल गया, पर गधा इस घटना से तनिक दुखी ना हुआ। पानी में फिसल जाने के कारण भीगकर बहुत सा नमक घुल गया। अब नदी थी, गहरा नहीं था पानी, लेकिन वो गधे का पांव फिसल गया और वो उसमें गिर गया नदी में। ठीक है, पानी में फिसल जाने के कारण भीगकर बहुत सा नमक घुल गया और उसकी पीठ का बोझ हल्का हो गया। नमक तो ऐसा ही होता है, नमक को हम किसी भी चीज में डालते हैं तो वो घुल जाता है। वो पानी से भी नमक घुल गया और गधे की पीठ का बोझ था वो हल्का हो गया, क्योंकि नमक घुलने की वजह से नमक तो बह गया। सहसा गधे के दिमाग में बोझ हल्का करने की यह घटना बढ़िया तरकीब बनकर बैठ गई। अब गधे के दिमाग में तो ये बढ़िया तरकीब बन गई कि हाँ, मुझे रोज इसी तरह पानी में फिसलना है और अपना बोझा हल्का कर लेना है। दूसरे दिन जब मालिक उसकी पीठ पर नमक का थैला लादकर शहर ले जा रहा था, वह नदी में बैठ गया। उसको तो अच्छी तरकीब मिल गई। जब एक बार इंसान काम चोरी करने लग जाता है तो वो बार बार करता है उस चीज को, है ना? तो ये तो बेचारा जानवर है। 2-4 दिन इसी तरह हुआ। रोज ही गधे ने तो मजे हो गए उसके, तो वो तो रोज इसी तरह बैठ जाता और नमक घुल जाता। पर मालिक भी कम नहीं था। वह गधे की चालाकी समझ गया। वह समझ गया कि बोझ हल्का करने के लिए यह गधा ऐसी हरकत करता है। अब 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, बार बार जब ऐसा होने लगा 3-4 बार, तो मालिक के भी समझ में कुछ तो आया, ये तो जानबूझ के कर रहा है ऐसा, बोझ हल्का करने के लिए। फिर क्या था, अगली बार शहर से आते समय व्यापारी नमक की बजाय रुई लेता आया। तो इस बार व्यापारी ने दिमाग लगाया और नमक की बजाय क्या लाया? रुई लेके आया। वापस में नदी के बीच पहुंचने पर गधे ने जैसे ही अपनी पुरानी आदत दोहराई, वह हैरान रह गया। उसका बोझ हल्का होने के बजाय और भारी हो गया, क्योंकि पानी में भीगने से रुई भारी हो गई थी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी। जो नमक है वो तो घुल जाता है, लेकिन जो रुई है वो क्या हो जाती है? और भारी हो जाती है। तो व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी, है ना? और गधे का क्या हो गया था, बेचारे को और ज्यादा वजन उठाना पड़ा था। ये उसकी कामचोरी की सजा मिली थी उसको। तो इस कहानी से हमें संदेश या क्या सीख मिलती है? दूसरों का नुकसान करने पर दंड अवश्य मिलता है। बिल्कुल सही है ये बात कि अगर हम दूसरों का बुरा करेंगे या दूसरों का नुकसान करेंगे तो हमारे साथ क्या अच्छा होगा? नहीं, हमारे साथ भी बुरा ही होगा, हमारा भी नुकसान ही होगा। तो देखा बच्चों आपने, कोई भी काम हो हमें, हाँ, हम उसको इजी तरीके से करने का सोच सकते हैं कि इसको हम किस तरह अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम उस काम को बिगाड़ने का नहीं सोच सकते ना बार बार। तो गधे को तो अपनी करने की सजा मिल गई थी
और जो शिक्षा मिली है आई होप आप भी उसको अपने समझोगे, उसको अपने रोजमर्रा के काम में लोगे। ठीक है, तो ये कहानी आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में और पढ़नी है अच्छे से। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।